Hello everyone, today I am going to discuss your new topic that is non-communicable diseases. आइए देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। देखिए इसमें मेनली वो डिजीज़ आती हैं जो हाईली इन्फेक्शियस नहीं होती हैं, ठीक है। लाइक क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, शुगर हो गई, ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह हो गई। एनसीडी इज़ अ मेडिकल कंडीशन और डिजीज़ विच इज़ नॉट इन्फेक्शियस। देखिए इन्फेक्शियस नहीं होती है। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है वो हाईली इन्फेक्शियस होती हैं, एंडेमिक्स होती हैं, पेंडेमिक्स होते हैं, ठीक है। विद लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे समय तक चलते हैं। आपको भी पता है कि जितनी भी हार्ट डिजीज़ होती हैं या जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह होती हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, शुगर वगैरह। रिलेटिवली स्लो इन प्रोग्रेस, इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो रिलेटिवली स्लो होती है। विच अ पर्सन इज़ अनअवेयर ऑफ द डिजीज़ अनलेस और अदरवाइज एग्जामिन। देखिए जो पर्सन होता है वो इससे अनअवेयर रहता है जब तक वो उसका कोई एग्जामिनेशन या लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवा लेता। ए साइलेंट किलर ऑफ पीपल, ये एज अ साइलेंट किलर होता है क्योंकि इसका अगर आपने एग्जामिन नहीं करवाया है, आपने टेस्ट वगैरह नहीं करवाया है तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, तो ये साइलेंट किलर हो जाएगी, ठीक है। मेजर एंड सीरीज क्या होते हैं, देखिए कार्डियोवास्कुलर मैंने बताया, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा। वाई इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एनसीडीज, देखिए इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। द नंबर ऑफ वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड मोर देन 36 मिलियन पीपल। देखिए ये एक मेजर कॉज है डेथ का, ठीक है। मोर देन 36 मिलियन पीपल जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज 48%, कैंसर 21%, डायबिटीज 3%, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज 12%। मोर देन 9 मिलियन डेथ आर प्री मैच्योर एंड कुड बी प्रिवेंटेड। देखिए जो 9 मिलियन डेथ हैं वो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है, अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज होती हैं। तो बट ऑब्वियस है कि प्री मैच्योर हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीडीज क्या होता है, नॉट कॉज्ड बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन, हैव कॉमन रिस्क फैक्टर, कॉज लॉन्ग टर्म हार्म, नीड ए लॉन्ग टर्म और इवन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। देखिए जितना आपको भी पता है जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया या जो अस्थमा होता है, ठीक है, उसकी कंडीशन में जो मेडिसिन होती है, जो मेडिकेशन दी जाती हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। कॉज बोथ मेन एंड वीमेन इक्वली, समटाइम कॉज डिसेबिलिटी। कॉज फॉर एनसीडीज रिस्क फैक्टर्स में क्या होते हैं, अनहेल्दी डाइट हो गया, टोबैको यूजेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस फैक्टर, ओवरवेट, ठीक है, एंड जेनेटिक फैक्टर होता है, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए आप किस केस में हाई रिस्क पे होते हैं। हैव अ पर्सन इन योर फैमिली एवर एवर हैड वन ऑफ द एनसीडी। देखिए कोई भी आपका पर्सन जो आपके घर में रहता है वो अगर एनसीडी से अफेक्टेड है तो आप वो जेनेटिकली चीज़ें होंगी, ठीक है। हैव हाई ब्लड प्रेशर, हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आर ऑब्सेस, देखिए ओवरवेट हो गया, ठीक है, ओबेसिटी होगी उसको, आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन, हैव रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए ये जो है दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनसीडीज। लाइक ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का बढ़ा है, ठीक है, कोई ओवरवेट है, ओबिसिटी है, उसको एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन, एंड जो ग्लूकोज लेवल है यानी कि जो डायबिटीज़ है, कोई जो डायबिटिक होते हैं, ठीक है, और आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल रिस्क। ये फैक्टर्स, ये लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स, एज, सेक्स, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं किए जा सकते। बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, टोबैको एंड एल्कोहल यूज़, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी कैन बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर क्या होती है, एलिवेटेड ब्लड लिपिड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड ओवरवेट, ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। इफ मेजर रिस्क फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड, अराउंड 3/4 ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, 40% ऑफ कैंसर वुड बी प्रिवेंटेड। ये चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेड, जो जिसकी रोकथाम की जा सकती है। हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चेंज द एनवायरनमेंट, मॉडिफाई द हैबिट्स, हैबिट्स में
इम्प्रूव करना चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, द एनसीडीज मे नॉट बी एबल टू क्योर कम्प्लीटली बट कैन बी कंट्रोल। देखिए एनसीडीज के केस में क्या होता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, कार्डियोवेस्कुलर हो गई, अस्थमा हो गया, शुगर हो गई, ठीक है, कैंसर वगैरह हो गया, ये देखिए ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है बट इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, आर प्रिवेंटेबल थ्रू इफेक्टिव इंटरवेंशन दैट टैकल रिस्क फैक्टर। Okay, thank you.